हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में, उस हजूरी में जहाँ पे आप आज़ाद होंगे। आप आज उस हजूरी में जब परमेश्वर की मन की बात उसकी ओर से जो आज दिया जाएगा आपको वचन, उसका प्रार्थना, उसका ग्रेस, तो आप उसके द्वारा आज़ाद होंगे। हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कि खुदाबंद आपको ब्लेस करे। हम सबसे पहले अब आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना को करेंगे कि खुदा बाप, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, आज जो भी मेरे खुदाबंद इस वीडियो को देखे, मेरे परमेश्वर जब इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े, मेरे खुदा बाप, मेरे परमेश्वर तेरा आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें छूइए, आज़ाद करें और इनकी लाइफ में आज के वचन को सुनकर बरकत और आशीष को लाएं। मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास है जैसे जैसे मेरे परमेश्वर ये आप इस वचन में बढ़ते जाएंगे, इस ग्रेस में, जो ग्रेस मेरे स्पिरिचुअल फादर के ऊपर है, जो ग्रेस आपने मुझे दी मेरे परमेश्वर, जैसे ये सुनेंगे मेरे खुदा, वो ग्रेस इनकी लाइफ में काम करेगी और इनकी लाइफ में आज वो सोल्यूशन, वो मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, जो इनको चाहिए वो मिलेगा मेरे खुदा। इनके प्रश्नों का उत्तर आज इन्हें मिलेगा कि ये कैसे आशीष को पा सकते हैं, कैसे परमेश्वर में ब्लेस हो सकते हैं। मेरे प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर कि तू अपने वचन को भेजकर धर्मी जन को बचाता, उसे चंगा करता, जिस गड्ढे में पड़ा है वो उसमें से निकालता है। मेरे परमेश्वर, आज का वचन इन्हें आज़ाद करे, निकाले, चंगा करे, छुटकारा दे और ब्लेस करे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपका सबका थैंक्स करता हूँ कि आप अभी तक इस वीडियो को स्किप नहीं किया, आप देख रहे हैं। मुझे विश्वास है ये वीडियो, ये परमेश्वर का ओर से आपकी के लिए उत्तर होगा कि खुदाबंद आपको बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी लाइफ में अभी भी परमेश्वर को एक्सेप्ट, परमेश्वर को फॉलो करते हुए आपकी जीवन में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, छुटकारा नहीं है, आज़ादी नहीं है, फैमिली डिस्टर्ब और शांति नहीं है फैमिली में, किसी का मुंह किसी की तरफ और किसी का उस तरफ, इकट्ठे नहीं बैठना, आपस में नहीं बनना, ये आपकी लाइफ में होगा। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आप ब्लेस होंगे। क्योंकि जब हम शुरुआती दिनों में मसीह में आए, तो जब हमें बताया गया कि आपने परमेश्वर में कैसे चलना है, क्या क्या करना है, जब जब हम वो करते गए, फॉलो करते गए, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता गया। हालेलुया। और आज आप उसके द्वारा आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। हम वचन में से क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा था कि जब आपने प्रीचिंग करनी है या किसी को मैसेज देना है, परमेश्वर वो आपको देगा और आपने उसके लिए बाइबल नहीं पढ़नी, और खुदावन पवित्र आत्मा आप में से बात करेगा और वो लोग जब सुनेंगे तो वो आज़ाद होंगे और छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उस दिन से मैंने प्रीच आत्मा से करने का वायदा किया कि खुदावन मैं नहीं, तू बोलना, क्योंकि इसमें मैं नहीं, तेरी महिमा हो, मैं अपनी बुद्धि या अपनी समझ से नहीं, और खुदाबंद को महिमा मिले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महिमा के योग्य और उसी ने जो दिया हम उसी को डेडिकेट करेंगे आज वचन के द्वारा। हालेलुया। हम बात कर रहे थे कि आप भी मसीही जीवन जीते हुए आपके कि आप मसीह में आए, अपने यीशु मसीह पे विश्वास किया। बाइबल कहते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वह उद्धार को हासिल करता है। और आज भी आपका उद्धार, जो आपको डिलीवरेंस मिली, जो आपको नया जीवन मिला, उसमें अभी भी दिक्कतें क्यों हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हैं आपके लाइफ में? अच्छा मोटिवेटेड
जीवन क्यों नहीं है कि दूसरों को मोटिवेटेड करे, हालेलुया, कि वो आपके जीवन को देख कर मसीह में आए। क्योंकि बाइबल तो कहती है कि जब आप मसीह में आते हैं तो आप नई सृष्टि हैं, आपके लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास ही के द्वारा हम जो अब्राहम पे ठहराई गई आशीषें हैं उसके वारिस हो जाते हैं, हालेलुया। तो आज आपके लाइफ में वो आशीषें क्यों नहीं है? क्योंकि आज का जो मसीही है, जो आज का मसीही है, वो परमेश्वर को फॉलो नहीं करता। कैसे? वो फॉलो करता है पास्टर को, परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है पास्टर को। और ये एक स्पिरिट है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने पास्टर को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया, उसको सुनने के लिए बुलाया। उसके ऊपर परमेश्वर भेदों को प्रकट करता है। आप जब आज मुझे सुन रहे हैं, मैं नहीं, होली स्पिरिट आपसे बात करेगा। आप मेरे पीछे नहीं, मेरी बातों को नहीं सुनना आपने। आज जो मैं वचन में से बात करूं उसी को ही सुनना है, हालेलुया। क्योंकि कईयों से मैं मिला, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक फैमिली, मसीही फैमिली, हमारे से भी पुरानी, मीन्स वो हमारे से बुजुर्ग हैं मसीह में। हम उनके बहुत साल बाद प्रभु को हमने स्वीकार किया प्रभु के रूप में, प्रभु यीशु मसीह को, पर उन्होंने बहुत साल पहले किया। मेरे को अंदाज़ा होगा कि मैं बचपन से उन्हें देखता आया कि वो मसीह में थे। जब से मैंने होश संभाली, या मैं 5-6 साल का होऊंगा तब से, तो आज जब मैं उनसे मिलता हूँ तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में दिक्कतें हैं। ब्लेसिंग है, फाइनेंस ब्लेसिंग है, पर एक कहते हैं ना स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं है, और शारीरिक ब्लेसिंग नहीं है। किसी के ना किसी के प्रॉब्लम में आती रहती है, उनके प्रॉब्लम्स जीवन में कभी फिजूल खर्ची के द्वारा उनकी लाइफ में एंटर होती रहती है। पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पूर्ण विश्राम दूंगा, तो अपना बोझ मुझ पे डाल दे, मैं तुझे आराम दूंगा हर एक चीज से, हर एक प्रॉब्लम से। जब उनकी हम बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास्टर ने हमें कहा ना किसी के सुनना है, ना किसी के पास जाना है। मैंने उनको बोला कि आप आत्मिक संगतियाँ किया में चले, मेरे साथ क्रूसड पे चलें या मीटिंग पे चलें। तो वो कहते हैं हम सोचेंगे, या हम जैसे कि टालने वाली बातों को करते हैं और वो नहीं सुनना चाहते, हालेलुया। और कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं बाइबल में कहाँ लिखा कि ये है, ये करना चाहिए। अच्छी बात है कि वो पूछते हैं, पर वो बाइबल में से कभी कभी आपको कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि शरीर से वो सोचते हैं, आत्मा से नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी संगतियां नहीं करते, हालेलुया। आत्मा से भरी हुई संगतियां नहीं करते। और आत्मा से भरी हुई संगतियां क्या है, और आत्मा से भरी हुई संगतियां हमें क्यों करनी है? हमें आत्मिक संगतियों की क्यों जरूरत है? क्योंकि बाइबल बताती है, पुराने नियम में लिखा है कि बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अच्छी संगत उन्नति को लाती है, हालेलुया। तो हम तो आज आत्मिक संगति की बात कर रहे हैं कि आज लोग संगतियां क्यों नहीं करते, अपने घरों में क्यों नहीं कराते। जब हम शुरू में आए मसीह में, हमने प्रभु को एक्सेप्ट किया, प्रभु को उद्धारकर्ता माना, तो हमने संगतियां अटेंड की, लोगों के घर जाते थे, संगतियां अटेंड करते थे, संगतियों में बैठते थे, सुनते थे, परमेश्वर को सुनते थे। और आज भी जब कहीं पे क्रूसड होता है तो हम जाते हैं, क्योंकि हमें पता है क्रूसड पे हम जाएंगे, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, हालेलुया। आज संगतियां क्यों नहीं कराते? क्योंकि उनके उनके मन में ये डाला गया कि हमारे पास्टर, हमारे आशीष, हमारे पास्टर, वो ये नहीं कहते हमारा परमेश्वर वहां पे है, वो कहते हमारा पास्टर जहां होगा हम वहां होंगे। पर परमेश्वर क्या कहता है कि जहां कहीं
जहाँ कहीं दो या दो से ज्यादा जन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, वहां मैं मौजूद होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों में आजकल छुटकारा क्यों नहीं है? हम बाइबल में से बात करेंगे, रोमियो की पुस्तक, उसकी हम पढ़ेंगे 5 से रोमियो की पुस्तक 8:5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। कहता, जो शारीरिक व्यक्ति हैं वो शरीर पर मन लगाते हैं, और जो आत्मिक व्यक्ति हैं, जो आत्मिक उन्नति के लिए आशीष लेना चाहते हैं, वो किस पे मन लगाते हैं? आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। आपकी छुटकारे, आपकी ब्लेसिंग के लिए आत्मिक संगति क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको परमेश्वर की ओर से आशीषित किया गया ब्लेसिंगों के लिए। जैसे ही आप मसीह में प्रभु का एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु कहते हैं कि आपकी हर प्रॉब्लम का फिनिश हो चुका, क्रूस पर मैंने 2026 साल पहले पूरा किया, वो फिनिश किया क्रूस पे चढ़कर, और अब मैं जी उठा हूं कि आपकी आशीषें आपके नाम लिखूं। और यीशु ने लिखी अपने लहू के द्वारा, आप पे बहाकर, आपके लिए बहाकर, उस सूली पे, उस कोड़ों के द्वारा आप पे अभिषेक किया आपके गुनाहों को मिटाकर। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को लाए, और यीशु मसीह ने कहा, पुत्र ढाढ़स बाज, तेरे पाप क्षमा हुए। फरीसियों ने कहा, वहां पे जो भी फरीसी और सदूकी और शास्त्री थे, उन्होंने कहा ये परमेश्वर की निंदा है। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की बात जान के कहा कि क्या क्या कहना भला है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या कि उठ फिर? उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, हे मेरे पुत्र उठ और फिर चल। वो चलने लगा। जब उसके पाप क्षमा हुए तो उसकी लाइफ में आशीष आई। वैसे ही आपके जब आज पाप क्षमा हो चुके हैं परमेश्वर में आने के बाद, तो आपके ऊपर आशीष है। आप ब्लेस करने के लिए बुलाए गए, आपके ऊपर अभिषेक है। पर क्यों वो अभिषेक काम नहीं कर रहा? क्योंकि आपके लाइफ में एक अच्छी संगतियां नहीं है, आपके घर में संगतियां नहीं होती। हालेलुया। जब हम मसीह में आए, हमें बताया गया कि आप घर में संगति करा सकते हैं अपने छुटकारे के लिए। आपको यदि ब्लेसिंग नहीं मिल रही, आप अपने घर को इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। हमने अपने पास्टर को बुलाया, हमने आसपास के लोगों को बुलाया। जब हमारे घर में वो हमारे पास्टर और उनकी टीम आई, वर्शिप हुई, परमेश्वर की सामर्थ उतरी, वचन हुआ, लोगों की लाइफ चेंज हुई, और हमारे घर में दूना आशीष आई। हालेलुया। आपके ऊपर अभिषेक है, और क्यों नहीं वो काम कर रहा है आपकी आशीषित होने के लिए? जब हम साउल राजा के अभिषेक के दिनों को पढ़ते हैं, शमूएल की पुस्तक, पहली पुस्तक में, कि जब लोगों ने, इस्राएलियों ने राजा की मांग की, तो साउल राजा होने के लिए चुना गया, तो उसका अभिषेक हुआ शमूएल के द्वारा। तो साउल, जब शमूएल ने देखा कि वहां पे नबी का झुंड, नबियों का एक दल पहाड़ से उतर रहा है, तो शमूएल ने साउल को बोला, जा और उस नबियों में जा मिल जा। तो जब वो गया, शाऊल जब शमूएल के कहने के अनुसार उस संगति में गया जहाँ पे नबूवतें हो रही थी, तो वो भी नबूवतें करने लगा। हालेलुया। तो वो एक आम व्यक्ति होके नबी बन गया, नबूवत करने लगा। पर मैं क्यों? क्योंकि वहां पे परमेश्वर का आत्मा था, उस संगति में परमेश्वर की हजूरी थी। हालेलुया। जब आप अपने लाइफ को, अपने घर को, या अपने किसी भी स्थान को, अपने हिस्से को, जीवन को परमेश्वर की हजूरी के लिए, संगति के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम पढ़ सकते हैं, पतरस ने अपनी नाव को
परमेश्वर की के लिए इस्तेमाल किया, परमेश्वर के वचन के लिए इस्तेमाल किया। जब वह यीशु मसीह वचन सुना चुके उसके नाव पे चढ़ के, तो यीशु ने कहा कि चल वहां पे जाके जाल डाल तो तू फलवंत होगा। यीशु मसीह मछुआरे नहीं थे और पतरस मछुआरा था। वो जानता था कि मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूँ पर मुझे आशीषित, मैं फलवंत नहीं हुआ। उसे उस समय मछलियों की बहुत जरूरत थी। इस टॉपिक को हम फिर दोबारा करेंगे कि मैं आपको समझाऊंगा कि पतरस क्यों सारी रात मछलियां पकड़ता रहा और क्यों जरूरी था। पर हम आज सीखेंगे कि उसने जैसे ही परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी उस नाव को यूज किया, वो जाल इतना भारी था कि उसे खींचा ना गया। सारी रात मछलियां पकड़ने के बावजूद उसे एक मछली तक ना मिली। पर जैसे ही उसने परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया उस नाव को, वो आशीषित हुआ। और जब आप अपनी लाइफ को, अपनी जीवन को, अपने घर को परमेश्वर की संगतियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, खुदाबंद आपको आशीषित करेगा। खुदाबंद चाहता है आप आशीषित हो। जो किया गया अभिषेक जिस चीजों के लिए वो आपकी लाइफ में आए, किसके द्वारा? संगतियों के द्वारा। जो बंधा है आपके घर पे, आपकी लाइफ में, वो कैसे खुलेगा? आत्मा के द्वारा। क्यों आत्मा के द्वारा? क्योंकि बाइबल कहती है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। खुदाबंद जब आपकी लाइफ में आता है तो आपको आजाद करता है। कैसे? आपको परमेश्वर के अंदर उस आत्मा के नीचे आजादी मिलती है, सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर के काम करने की, हर चीज में फलवंत होने की। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 1 अध्याय, उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं कि जब 2 अध्याय उसका 1 से पढ़ते हैं, जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह पे इकट्ठे थे। वो एक जगह पे क्या कर रहे थे? पेंतिकुस्त के दिनों में वो परमेश्वर के याद कर रहे थे, परमेश्वर की वर्शिप, परमेश्वर को याद कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या सिखाया। वो वचन शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और उसी समय जैसे ही वो प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए, बाद में जैसे वचन शेयर करते करते जैसे इकट्ठे हो चुके, तो बाद में वो प्रार्थना करना शुरू किया उन्होंने। तो वहां पे लिखा, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी का सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें लटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वह अपवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। जैसे ही वो भरे, और लिखा, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा से बोलने लगे। हालेलुया। और लिखा है कि जैसे ही वो आत्मा से भर चुके, वो आत्मा के भरने के बाद यीशु मसीह जैसे ही उन्हें पवित्र आत्मा से वो भरे संगति के द्वारा, उन्होंने जब उस घर में संगति की, जैसे ही उन पे परमेश्वर का उतरा और वो अन्य भाषा से भरे, उनकी लाइफ में एक ऐसी सामर्थ आई कि वो सब उनमें से पतरस ने जब आत्मा से भर चुका, वो गया और पतरस जाकर यरूशलेम के मंदिर के बाहर वहां पे जाकर उसने प्रीच करना शुरू किया, जबकि वो निपुण ना था। पर जब उसने प्रीच किया तो वो वो पुराने नियम की पुस्तक में से वचन को ले लेकर प्रीच करना शुरू कर दिया उसने। हालेलुया। जैसे ही आप परमेश्वर की संगति में जाते हैं, छुटकारा पाते हैं, उद्धार को लेते हैं अपनी लाइफ में, अपने घराने पे, कैसे? और एक उदाहरण है परमेश्वर ने दी हमें कि जब कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान स्वीकार किए गए, वो धर्मी जन था, प्रार्थना करने वाला, पर उसकी लाइफ में एक कमी थी कि वो उद्धार नहीं पा सकता था जब तक उसके ऊपर पवित्र आत्मा ना आता। क्योंकि वो परमेश्वर से डरता जरूर था, उसने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था, परमेश्वर से डरता था,
दुश्मन देता था, बोता था लोगों की लाइफ में, प्रेम करता था। हालेलुया। पर जैसे ही परमेश्वर के ने उसके दान और प्रार्थना को देखा, स्मरण किया, तो परमेश्वर के दूत ने उसे कहा कि जा पतरस को बुला और उसको उससे सुन परमेश्वर के बारे में और तेरा घर राना उद्धार पाएगा। जैसे ही उसने बुलाया और उन्होंने सबने मिलकर संगति की। कहाँ पे? कुरनेलियुस के घर में। हालेलुया। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 उसकी 34, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उसे डरता है धर्म और के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सब का प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। वह वचन तुम जानते हो और जो वचन यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं और जो उसने यहूदियों के प्रदेश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं पर उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने उसके मरे हुओं को में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों को में प्रचार करो और गवाह ही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीते और मुर्दों में से मरे हुओं में से का न्याय ठहराया है। उसकी सब विविधता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। फिर 34 में लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा के वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए कि अनजातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। हालेलुया। फिर आगे लिखा, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि यह बपतिस्मा ना पाए? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उसके साथ रहे। हालेलुया। कुरनेलियुस ने भी अपने घर में जब संगति कराई, पतरस को बुलाया, वचन सुना, तो वो उसने और उसके घर वालों ने उद्धार पाया। किससे? परमेश्वर से, ना कि किसी पतरस से, ना कि और वहाँ पे यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले और यहूदी लोग जो पतरस के साथ थे, परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी पुराना नियम को मानने वाले, परंतु परमेश्वर ने उन्हें फलवंत किया। कैसे? वचन सुनने के द्वारा। और आज का मसीह अपने घर में सिर्फ कहता है हम अपने ही पास्टर को, या हम नहीं बुलाएंगे, या हम अपने ही पास्टर को बुलाएंगे। हालेलुया। संगति करा के कोई राजी नहीं। कोई पास्टर यदि आपकी संगति करने के लिए घर में आपसे पैसे मांगता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु वो व्यापारी है, एक परमेश्वर के वचन को बेचता है। और जो पास्टर आपके प्रार्थना के लिए, आपके विजिट के लिए पैसे मांगता है कि हम आएंगे तो खर्चा होगा, वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु व्यापारी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हें सेत में दिया गया तो तुम भी सेत में दो। हालेलुया। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि अपने घरों में आप संगतियां कराएं, अपने आसपास आत्मिक पास्टर को बुला के जो अच्छे वचन को, जो आपको बढ़ोतरी के लिए वचन दे सके, जो आपको अच्छी राह पर चला सके, जो आपको परमेश्वर के पीछे ले जा सके, ना कि अपनी चर्च की भरने के लिए आपको बुला सके। मैं आपको
अनुरोध करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप अच्छी संगतियाँ करें अपने घर में, और पास्टरों को या परमेश्वर के दासों को ज़रूर इनवाइट करें, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ होता है। क्योंकि परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, मत्ती की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक उसकी 28, यीशु मसीह ने उनसे जब उठाए जाने पर थे स्वर्ग की ओर को की, और यीशु ने उनको आज्ञा दी, यीशु ने उनके पास आकर, मत्ती 28 उसकी हम 18 पढ़ते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जब आप पास्टर को बुलाते हैं, परमेश्वर उसके साथ आपके घर में आता है। परमेश्वर आपको इनवाइट कर रहा है, आपके द्वार पे खटखटा रहा है। आज इस वचन के द्वारा आपके दिल को खोल रहा है कि आप आमंत्रित करें। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मेरे भेजे हुए को एक्सेप्ट करता है, यीशु मसीह भेजता है। पर आपके मन आज शैतान ने एक मनुष्य की तरफ लगा दिए, एक अलग सी लह चला दी है उसने, कि आप गुमराह किया, उसने आपको संगतियों के रोका है, आपकी घरानों में, आपकी लाइफ में संगतियों को रोका है। हालेलुया। हम बाइबल में जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि प्रेरितों के काम की कलीसिया क्यों ब्लेस थी, क्योंकि वो हर दिन संगतियां करते थे, परमेश्वर का वचन सुनते थे। वो किसी ना किसी को बुलाते थे, परमेश्वर के दास को या परमेश्वर के चेलों को, और वचन को सुनते थे, अपने जीवन को परमेश्वर को देते थे। और आप जब ब्लेस होंगे, जब अपने घर में बुलाएंगे और अपने पड़ोसियों को जब उस संगति में बुलाते हैं, जब वो वचन को सुनते हैं, अपने जीवन को देते हैं, और जब आपके कारण रूहें बचाई जाती हैं, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है। हालेलुया। क्योंकि जब जब परमेश्वर के लिए, जैसे प्रकाश हम गवाही, हम प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि जब जब चेलों को जरूरत पड़ी, तो जिन लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने चेलों के लाइफ में बोया, तो वो सेवा कर सके, तो उनकी बोए जाने के द्वारा वो ब्लेस हुए, कलीसिया बढ़ी। जब कलीसिया बढ़ी तो वो लोग दूना ब्लेस किए गए, और आज तक हम उन्हें पढ़ते हैं कि बोने वाली कलीसिया। हालेलुया। उन कलीसिया को आज तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप जरूर परमेश्वर को इनवाइट करेंगे अपने घर में, अपने लाइफ में। आप खुदाबंद की ओर से ब्लेस हैं, आप आज ब्लेस किए गए हैं खुदाबंद के वचन के द्वारा। हम एक प्रार्थना करेंगे खुदाबंद से कि खुदाबंद आपको ब्लेस करे, और एक अच्छी संगति घर में आपके दे, क्योंकि संगति आपके लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि परमेश्वर का कलाम कहता है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। खुदाबंद मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा बाप, मैं अपने घराने के लिए और इन देखने वालों के घराने के लिए, कि खुदाबंद आपका आत्मा इनके लाइफ से, इनके घराने से मेरे खुदाबंद, जो संगतियों की स्पिरिट को, संगतियों की सामर्थ्य को चुरा रहा है, वो सामर्थ्य के द्वारा, आपकी फायर के द्वारा, वो स्वर्गीय फायर के द्वारा, होली स्पिरिट की फायर के द्वारा, वो शैतान इनकी लाइफ से और मेरी लाइफ से, मेरे घराने से, इनके घराने से निकल जाए, फायर हो जाए नेम में जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे खुदा बाप, मेरे परमेश्वर, आज आपकी आत्मा जो मेरे परमेश्वर इनकी लाइफ पे चाहती है, वो आज मेरे परमेश्वर आज ही रिलीज करे और इनको छुटकारा दे, इनको सिखाई कैसे अपनी चीज़ों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे ही मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी तेरे चेलों ने या उन प्रेरितों की कलीसिया ने मेरे प्रभु जी अपनी चीज़ों के लिए परमेश्वर को प्रसन्न किया, अपनी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया, तो वो दुगने भाग से ब्लेस हुए। क्योंकि जैसे ही मेरे परमेश्वर पतरस ने पूछा कि परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हुए हैं, हमने अपना दे दिया सब कुछ तेरे लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने, आपने कहा मेरे परमेश्वर कि तुम दूना पाओगे। मेरे खुदावन परमेश्वर, जैसे ही आज ये फैसला करें कि परमेश्वर तेरे कामों के लिए अपना बोएंगे, अपना घर तक मेरे परमेश्वर संगति के लिए देंगे, एक दिन परमेश्वर को बुलाएंगे,
परमेश्वर के दासों को इनवाइट करेंगे, तो वैसे ही मेरे परमेश्वर ये तेरे आत्मा के द्वारा ब्लेस हों, इनके रास्ते खुल जाएं, संगतियों के रास्ते खुल जाएं इनकी लाइफ में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन हमें ब्लेस कर, तेरा आत्मा ब्लेस करे, इन सबको मुझे ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस दुआ को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आप सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, उसकी हजूरी में छोड़ता हूँ, और अगले परमेश्वर दिनों में आपको ब्लेस करने जा रहा है। जैसे ही आप अपने घरों में संगतियाँ कराएंगे, खुदावन आपको ऊंचा करेगा। आमीन। खुदावन आप सबको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम आज से आशीषित हैं, ब्लेस हैं, और ये आपके लिए परमेश्वर की एक आज्ञा भी है, और आपके लिए एक बढ़ोतरी का एक कदम भी है कि आप कैसे बढ़ सकते हैं। आप बढ़ने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है, मैं बढ़ने जा रहा हूँ, और मेरे और आपको के लिए परमेश्वर ने रास्ते खोले हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।